फिर कहाँ तक मालिक ने कहा कि किसी तरह ये पाप से बचे। गऊ आपनी अम्मा है और तापर छुरी नबाह, गरीब दास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। कबीर साहब ने बताया है, गरीबदास जी तो केवल अपनी छाप बता रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं ये भगवान ने बता रखा है मेरे को। गऊ आपनी अम्मा है और ता पर छुरी नबाह, के हे काजी है मुलाओ, ये गाय अपनी माँ तुल है, जिसका तुम दूध पीते हो उसने माँ कहते हो, और इसका दूध पीते हो, और इसी को तुम मारते हो और खाते हो। और गरीबदास इसके घी दूध को सभी आत्म खाए। यानी ये गाय ना तो मुसलमान को मना करती घी दूध देने से, ना हिंदू को। तुम घी दूध खाओ, इसके मांस को क्यों खाते हो? 8-9 वर्ष तक ये दूध देती है, बच्चे देती है, गाय बछड़ियाँ देती है, आपके काम आते हैं, बढ़िया अमृत जैसा दूध देती है, घी खाओ। तुम इसका मांस क्यों खाते हो और पाप के भागी बनते हो? गऊ अपनी माता है और पीवत जिसका दूध है, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औरूद। के मूर्ख ए नालायक, तन उसका औरूद खत्म कर दिया, खत्म कर दी मार के। दूध देती, घी देती, बच्चे और बच्चियाँ देती, पता नहीं कितने काम आते। फिर क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता को न पीड़े, गरीबदास दरगह सरे तुमरे गल में पड़े जंजीरी। अब जैसे ये मांस खाने वाले होते हैं ना, ये अपनी बात ने ऊपर रखा करें। ये कहते हैं तुम भी तो उसका दूध पीते हो, तो वो तो बछड़े के लिए होता है। इस तरह की बकवाद वो किराए करे। जो भी बुराई करता है वो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, ना मानने के लिए, और दूसरों में दोष निकालते हैं। तो उसके लिए बताते हैं कि ऐसा खाना खाइए माता के ना पीड़े। अब जैसे गाय को पालते हो, उसको चारा चराते हो, उसको नहवाते हो, उसका हाथ फेरते हो और दुख सुख में उसकी सारी सेवा करते हो, तो फिर वो खुश होकर दूध देती है। उसके बच्चे को भी आप पालते हो, दूध लेते हो, तो उसके बच्चे को भी पालते हो, स्वस्थ रखते हो। अगर उसके दूध नहीं है तो उसको और कुछ आहार खिलाते हो। तो इस प्रकार खाने से आपको पाप नहीं, लिए आदेश है भगवान का, और बगैर आदेश हम खाएंगे तो फिर हम अपराधी हो जाएंगे। कहते हैं ये बात सुन के क्या समझा रहे हैं परमात्मा? कहते कि मुर्गे से तो मुल्ला भय और मुल्ला से फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसो तुमने मिल नहीं स्वर्ग। आज तुम मुल्ला जी बकरे को मारते हो, मुर्गे को काटते हो या गाय काटते हो। तुम आज मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में मुर्गा तो बनेगा काजी कभी किसी जन्म में, और मुल्ला बनेगा मुर्गा, और वो फिर तेरा गल काटेगा। तो क्यों नया एक और अपना तैयारी करता है अपने गल कटवाने की। अब कितने प्यार से समझा रहे हैं कि मुर्गे से मुल्ला भय और मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जग धसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। कि भाई तुम ऐसी गलती ना करो, आज तुम इसको काट रहे हो, तुम आगे तुमने ये काटेगा, बदला कहीं ना जात है तीन लोग के माँ। श्री रामचंद्र जी ने, जिसको हम भगवान माना करते थे, पुत्र श्री राजा दशरथ, उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला उसने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। श्री कृष्ण जी के पैर में, तलवे में तीर मारा किसने? एक शिकारी ने। वो कौन था? वो बाली वाली आत्मा थी। और श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार के, विषाक्त तीर जहर से बुझा हुआ, पहले से तार कर रखा था, उससे उनका जीवन अंत किया। तब उसने ये कहा था शिकारी ने कि हे राजन, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके तलवे के अंदर एक चमकीली वस्तु पद्म था, श्री कृष्ण जी के पैर, और वो दिन में वृक्षों की ओट में ऐसे चिमक रही थी जैसे दिन के अंदर
100 वाट का बल्ब चमक्या करे, उसकी रोशनी घनी नहीं होती पर चमक जरूर दिखा करे। तो शिकारी ने सोचा था कि कोई मृग बैठा है, हिरण बैठा है वृक्ष की झुरमुटों की ओट में, उधर से जाऊंगा तो भाग जाएगा। उसने उधर से तीर ठोक दिया उसकी आंख समझ के, और वो श्री कृष्ण के पैर में लग गया, उससे वो तड़पने लगे। तब वो भाग कर गया कि कोई इंसान मर गया, देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहाँ पर तड़प रही थी। तब उसने कहा था कि हे भगवान मेरे से गलती होगी, हे राजन मैं धोखे से तीर लग गया, मैंने आपके पैर में चमक रही वस्तु को कोई मृग की आंख जान ली, और ये तो विषाक्त तीर है, आपका अंत होगा ही होगा, मुझे क्षमा करो पापी को। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, तेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा तेरा ये पिछला हिसाब किताब था चुकता हो गया। उसके पूछने से बताया कि पहले तू बाली था, सुग्रीव का भाई, उसमें मैंने तुझे ऐसे वृक्ष की ओट लेकर मारा था, और उसमें आज मैं आपका बदला दे चुका हूँ, आज तूने मुझे मार दिया। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं, सुख संवेद को बता रहे हैं कि बदला कहीं ना जावेगा इस 3 लोक के माँ, और सतगुरु मिले कबीर से तो सत लोग तब जाओ। अब क्या बता रहे हैं, मुर्गे से मुल्ला भव और मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दो जग दसो तुमने पावे नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है और बाँचे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से तेरे डूबे दोनों जिहान। कि पहले तू कलमा पढ़ता है, बकरे काटे मुर्गे काटे, और फिर पवित्र पुस्तक को पढ़ता है, तेरे दोनों धर्म बिगड़ गए। ऐसी पवित्र पुस्तक को रसा निर्भाग आदमी पढ़ रहा जो मांस खावे और जीव हिंसा करे, तो तेरा तो यहाँ भी पाप है और उस दरगाह में भी तेरी पिटाई होगी कि डूबे दोनों जहान, तेरे दोनों स्थान तूने बिगाड़ दिए।